ये देखिए, ये बिल्कुल नए डिजाइन है भाभी जी, ये तो मार्केट में कहीं नहीं मिलेगी आपको। मिलेगी भी कैसे, ये तो बाबा आदम के जमाने की डिजाइन है। अरे भाभी जी, आजकल सब लोग यही खरीद रहे हैं। क्योंकि सबको फैशन का नॉलेज नहीं है इसलिए खरीद रहे हैं। उन्हें पता ही नहीं कि ये तो पुराने जमाने की साड़ियां हैं। लेकिन मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं आ रही। अब तो मेरे पास कुछ और है नहीं दिखाने को, सब कुछ तो दिखा दिया आपको। अरे बड़ी बहू, आखिर तुम्हें चाहिए क्या? कुछ भी पसंद नहीं आ रहा। माँ जी, आजकल साड़ियां मॉडर्न स्टाइल में पहनी जाती है। ऐसे देसी स्टाइल तो कब का बंद हो चुका है। मैं ऐसे पुराने जमाने की साड़ियां नहीं पहन सकती हूँ। लेकिन साड़ी तो ऐसे ही पहनी जाती है, इसमें क्या नया आ गया है? अरे माँ जी, आजकल साड़ी पहननी नहीं पड़ती है। साड़ी पहनी पहनाई आती है, बस आपको डालनी होती है। वाह, क्या जमाना आ गया है। तभी तो माँ जी मैं कह रही हूँ कि मुझे ऐसे पुराने जमाने की साड़ियां नहीं चाहिए। मैं अपने लिए ऑनलाइन शॉपिंग कर लूंगी। लेकिन स्वाति तो कह रही थी कि मैंने जो उसे साड़ियां भेजी है वो उसे काफी पसंद आई है। क्या? उसे पसंद आई? मुझे तो लगा कि वो कहेगी मैं ऐसी नहीं पहनूंगी। अरे वो कह रही है कि वो शादी के बाद भी ऐसे ही साड़ियां पहनेगी घर पर। वो तो मुझसे छोटी भी है। मुझे तो लगा था उसे आजकल के ट्रेंड की ज्यादा खबर होगी। हो सकता है कि मेरा मान रखने के लिए वो ऐसा कह रही हो। हाँ, यही बात हो सकती है पक्का। आपको वो नाराज नहीं होने देना चाहती होगी ना, इसलिए कह रही है। चलो कोई बात नहीं, जो तुम दोनों को पसंद हो वैसे ही कपड़े पहनना। हमें तो यही साड़ियां पसंद आती है। लाओ भाई, मुझे दिखा दो ये साड़ियां। चलो, मेरा यहाँ आने का कुछ तो फायदा हुआ, आपने तो ले ली साड़ियाँ माँ जी। दिव्या की शादी को 8 साल हो गए थे, लेकिन आज भी वो किसी 25 साल की लड़की से कम नहीं दिखती थी। उसका उठना बैठना, उसकी पसंद, सब कुछ काफी मॉडर्न था। और तो और अब वो और खुश थी क्योंकि उसका साथ देने के लिए उसकी देवरानी जो आने वाली थी। अरे दिव्या, ये क्या बनाया है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे बुआ जी, ये व्हाइट सॉस पास्ता है। क्या कहा? अरे जीजी, सफेद मैक्रोनी है। क्या माँ जी, आप भी व्हाइट सॉस पास्ता को सफेद मैक्रोनी कहकर आपने उसकी बेइज्जती कर दी। अरे बहू, अब हमें नहीं आते ये तुम्हारे अंग्रेजी शब्द। जब भी आती हूँ पता नहीं क्या ऊट पटांग सा बनाती रहती हो। अरे बुआ जी, हम सबको विदेशी खाना खाना ही चाहिए। मेरे बच्चों को तो मैं मैक्सिकन, चाइनीज, कोरियन यही खाना खिलाती हूँ। हमें तो नहीं पसंद भाई ये विदेशी खाना। पता नहीं तेरी सास तुझे ये सब बनाने कैसे देती है। जी जी, मुझे भी आदत हो गई, क्या कर सकते हैं आप। और अब तो एक ही थी, दूसरी तो इससे भी छोटी है। पता नहीं वो क्या खिलाएगी। तभी तो मैं इतनी खुश हूँ कि हम दोनों जेठानी देवरानी मिलकर नई नई विदेशी डिशेस को ट्राई करेंगे। कितना मजा आएगा। और मेरे लिए दाल बना दिया करना बेटा, मुझे ये खाना हजम नहीं होता। अच्छा ठीक है, मैं मैक्सिकन दाल बना कर लाती हूँ। अरे दिव्या बहू, रहने दे, मुझे कुछ नहीं चाहिए। घर में शादी का माहौल था। सब नई बहू के आने की तैयारी में लगे थे। शादी काफी धूमधाम से की गई। अब सब लोग इंतजार कर रहे थे दुल्हन की एंट्री का। अरे देखना, अब कैसे छोटी दुल्हन बाइक पर एंट्री लेगी। हाँ, आजकल तो बाइक पर एंट्री लेने का काफी ट्रेंड है। मैं होती ना तो मैं तो हेलीकॉप्टर से एंट्री लेती मासी जी। अरे बाइक से एंट्री लेकर फिर डांस भी तो करेगी ना। तुम्हें बताया है किस गाने पर डांस करने वाली है स्वाति? नहीं, मुझे नहीं बताया। लेकिन मुझे पता है कोई ना कोई नया गाना होगा जरूर, आज के जमाने का हिप हॉप टाइप। अरे देखो देखो, दुल्हन की एंट्री हो रही है। लीजिए, आपका इंतजार खत्म हुआ मासी जी। ये घूंघट करके क्यों आई है? अरे इसे कहते हैं लाज। ऐसे ही तो दुल्हन को मंडप में एंट्री लेनी चाहिए। वाह वाह मालती, तेरी छोटी बहू ने सबको पीछे छोड़ दिया। ये तो आजकल के ट्रेंड को बिल्कुल ही 50 साल पीछे लेकर गई है। हाँ, ये तो राजीव के पैर छू रही है। तूने बताया नहीं दिव्या, तेरी देवरानी इतनी देसी है। नहीं नहीं नहीं, मुझे लग रहा है यहाँ इतने सारे लोग हैं ना, इसलिए घबरा रही होगी, इसलिए ऐसा कर रही है। वाह वाह, कितनी सुशील है। बुआ जी क्या वाह वाह, उसका चेहरा तो दिख नहीं रहा, आप क्या देख रही हैं उसे? अरे घूंघट स्त्री का असली गहना होता है बेटा। मैं अपने मंडप में इसी तरह से आई थी। हाँ, तभी तो आपको इसकी एंट्री अच्छी लग रही है। मंडप में घूंघट तक तो फिर भी ठीक था, लेकिन जब स्वाति के अपने ससुराल में एंट्री हुई तब भी वो घूंघट खोलने को तैयार ही नहीं थी। मेकअप अच्छा नहीं किया है क्या स्वाति तुमने? नहीं भाभी, मेकअप तो अच्छा ही है, उल्टा सिर्फ कह रही थी कि मैं दुल्हन बनकर बहुत अच्छी लग रही हूँ। हाँ, तो हमें भी तो तभी पता चलेगा ना जब हम तुम्हें देखेंगे। जब से तुम आई हो तब से पर्दा लगाकर बैठी हो, अब उतार तो भाई चलो। जी जी, मैं इस घर में नहीं हूँ, कैसा लगेगा सबके सामने ऐसे घूंघट ना रखना। अरे उल्टा हमें अजीब लग रहा है तुम्हें ऐसे पर्दे में देखकर, ऐसा लग रहा है कि जैसे दुपट्टे से बात कर रहा है। स्वाति, घूंघट हटा दो, हमारे घर में ऐसा कुछ नहीं है।
जी, आप जैसा कहें। जी? ये जी कौन है? जी, ये मेरे जी है ना। अरे राजीव नाम है इसका, जी नहीं। और ये जीजी कौन है, पहले वो बताओ। जीजी आप है जी, ये हैं मेरे प्राणनाथ। जीजी? अरे तुम मुझे बैब बुलाओ और ये प्राणनाथ। वाह वाह वाह, क्या सर्वगुण संपन्न बहू मिली है तुम्हें मालती। हमें तो इसे देखकर खुद की याद आ रही है। स्वाति, तुम कितना पढ़ी लिखी हो? जी मैंने बताया था ना आपको, मैंने मास्टर्स किया हुआ है। हाँ, इतनी पढ़ी लिखी हो, इंग्लिश भी अच्छी खासी आती है तुम्हें, फिर तुम्हें हो क्या गया है? अच्छा समझ गई, ये कोई नया प्रैंक है ना? प्रैंक नहीं है जीजी, संस्कार है हमारे। आप मुझसे बड़ी हैं तो आपको जीजी कहना मेरा धर्म है और आपकी सेवा मेरा कर्तव्य। जरा कोई इसका ट्रांसलेशन करके बताएगा मेरे लिए? हे भगवान, ये विदेशी बहू तो फिर भी मैं झेल रही थी, लेकिन ये छोटी वाली तो बिल्कुल देश से निकली। अब ये एक उत्तर है, दूसरे दक्षिण, कैसा होगा इनका संगम? तुम भी वही सोच रही हो जो मैं सोच रहा हूँ? अरे दिव्या के सपने चकनाचूर हो गए स्वाति को देखकर। अब पता नहीं हमारी बहुओं की आपस में बनेगी भी या नहीं। अब विदेशी जेठानी की देसी देवरानी आई है तो कुछ तो ड्रामा होगा ही घर में, तैयार रहो भाई। दिव्या को जिस बात का इंतजार था ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। स्वाति का देसी स्वभाव देखकर दिव्या को उससे बात करते हुए अजीब सा लग रहा था, लेकिन सबसे बड़ी मुश्किल थी उन दोनों का एक ही रसोई में काम करना। अगली सुबह स्वाति साड़ी पहनकर आती है उसकी सास की दी हुई। प्रणाम माँ जी, प्रणाम जीजी, प्रणाम पापा जी, प्रणाम जेठ जी। अरे बस बस, पता चला कि प्रणाम करते करते पड़ोसी के घर तक पहुंच गई तुम। जी जैसा आप कहें जीजी। स्वाति बहू, आज तुम्हारी पहली रसोई है तो आज का खाना तुम्हें बनाना है, ठीक है? जी माँ जी, आपका कहा हुआ हर शब्द मेरे लिए पत्थर की लकीर है। कहाँ है पत्थर? अरे बहू ऐसा नहीं है। अच्छा देखो, तुम्हें जो बनाना हो बना लो, ठीक है? लेकिन सबसे पहले कुछ मीठा बना लेना। हाँ, मीठे में ब्राउनी या कपकेक? मैं मोतीचूर के लड्डू बना देती हूँ। क्या बना रही हो तुम? हाँ, मेरी दादी ने भी अपनी पहली रसोई में मोतीचूर के लड्डू ही बनाए थे। वाह, मेरी दादी ने भी यही बनाया था। माँ जी, ये मोतीचूर के लड्डू बना रही हैं। अब दिव्या उसे जो आता होगा वही बनाएगी, वो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती। नहीं, ऐसे तो पूरा परिवार ही देसीपन पे उतर आएगा। मैंने मुश्किल से तो इन सबको कांटे छुरी से खाना सिखाया, मैं सब कुछ ऐसे बर्बाद नहीं होने दे सकती हूँ। पर खाना भी मैं अपने हिसाब से बना लूंगी। चलो मैं तुम्हें तुम्हारा किचन दिखा देती हूँ। चलिए जीजी, मैं चप्पल यहाँ उतार देती हूँ, हम रसोई घर में जा रहे हैं ना। सच सच बताओ, तुम सास भी कभी बहू थी वैसे तो नहीं आई हो ना तुम? क्या? कुछ नहीं, चलो किचन दिखा दो। दिव्या स्वाति को अपना मॉड्यूलर किचन दिखाने जाती है, जहां स्वाति पहले तो चप्पल उतार देती है, उसके बाद 3-4 बार रसोई घर को नमन करती है और उसके बाद उसकी परिक्रमा करती है। हो गया तुम्हारा सूर्य नमस्कार, तो खाना बना लो प्लीज। जी अभी बनाते हैं। कढ़ाई कहाँ है और चूल्हा? ये रहा पैन, नॉन स्टिक वो भी, और ये चूल्हा नहीं है, इसको गैस कहते हैं जो इलेक्ट्रिक है, ठीक है? अच्छा ठीक है। देसी घी कहाँ है? यहाँ हम देसी घी नहीं खाते स्वाति, मैं यहाँ इस घर में सब कुछ ऑलिव ऑयल में बनाती हूँ। अरे देसी घी के बिना तो स्वाद ही नहीं आता, अभी लेकर आते हैं हम। अरे सुनो तो, चली गई। देसी घी में खाना कैसे बना सकती है ये? हे भगवान, ये देसी देवरानी मेरी सारी मेहनत पानी में डालने वाली है। स्वाति अपनी पहली रसोई में मोतीचूर के लड्डू, हलवा पूरी, टिंडे की सब्जी पूरी और बूंदी रायता बनाती है। आजकल बूंदी रायता कौन ही बनाता है? आजकल सब लोग रसियन सलाद खाने लगे हैं स्वाति। अरे आप खाकर तो देखिए जीजी, बूंदी रायता तो हमारे भारत देश की पहचान है। ये देसी गांव की पहचान है और कुछ नहीं। टिंडे बनाए तूने पहले रसोई में? मुझे तो टिंडे बहुत पसंद है। मुझे भी लाओ, आज तो मैं 2 रोटी ज्यादा ही खाऊंगा। हाँ, मेरी भी ले लीजिए, 1 रोटी लीजिए। माँ जी, आप नहीं खा रही है टिंडे की सब्जी? मोम को टिंडे पसंद नहीं है और मुझे भी। भाभी, आप अपने लिए कुछ बना रही हो तो प्लीज मेरे लिए भी बना देना। हाँ, मैं अपने लिए कोरियन रामेन बना रही हूँ। अरे तो मैं भी वही खा लूंगी, 1 बाउल मेरे लिए भी। अरे ये सब सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। छोटी बहू सही कह रही है, टिंडे आंखों की ज्योति बढ़ाते हैं।
लेकिन पहले हम उन्हें प्लेट में देखकर झेल तो पाए, तब खा पाएंगे ना पापा जी। स्वाति, मुझे एक रोटी और देना, मैं तो आज पेट भर के खाना खाऊंगा। बड़े दिनों बाद देसी घी, रोटी, रायता सब कुछ मिला है। देखो तो कैसे ठूस ठूस कर खा रहा है, जैसे मैंने आज तक कुछ खिलाया ही नहीं इन्हें। मेरी पहली रसोई में मेरे पति जीजी के हाथ का खाना खा रहे हैं। मेरे बारे में भी नहीं सोचा कि मुझे कैसा लगेगा। देसी और विदेशी का खेल कुछ इस तरह से चल रहा था। शर्मा ससुराल में यहाँ 2 पार्टियां बन गई थी। एक टीम में थी छोटी बहू ससुर जी और जेठ जी, वहीं दूसरी टीम में थे जेठानी, देवर और सासू माँ। अब देखना ये था कि कौन किसको देसी और विदेशी कर पाता है। ये देखो, आज मैंने वेज लॉलीपॉप बनाया, देखती मुंह में पानी आ रहा है ना। मुझे तो पेट में दर्द हो रहा है, ना देखकर कैसे खा लेते हो तुम लोग। सुनिए जी। हाँ सुनाइए। आज मैंने खिचड़ी और आलू की सब्जी बनाई है, आइए ना गर्मा गर्म खा लीजिए। अरे खिचड़ी कौन खाता है यार, मैं बिल्कुल नहीं खाने वाला। भाभी प्लीज मुझे भी थोड़े वेज लॉलीपॉप दे दीजिए ना। आपको तो पता है मैं बुखार आने पर भी कभी खिचड़ी नहीं खाता हूँ। स्वाति, अगर तुम बुरा ना मानो तो राजीव के हिस्से की खिचड़ी भी मुझे दे दो ना प्लीज। मैं तो कितने वक्त से कह रहा था दिव्या को कि खिचड़ी बनाओ, लेकिन अब उसके विदेशी खाने खत्म ही नहीं हो रहे थे। आज जाकर मेरी इच्छा पूरी हुई है। हाँ हाँ लीजिए ना जेठ जी, आपको जितनी खानी है उतनी खा सकते हैं। अरे मुझे भी थोड़े ये आलू भुजिया दे दो ना, बचपन की याद आ गई मुझे तो। आपको तो नया कुछ ट्राई करना ही नहीं आता, देसी गांव से निकलना भी जरूरी है। अरे हम दूसरे के कल्चर को क्यों अपनाएं, हम जैसे हैं वैसे सही हैं। यहाँ बात हर चीज की जानकारी होने से है। हर कोई ऐसा विदेशी और स्वादिष्ट खाना नहीं बना सकता। हाँ तो ऐसा देसी माँ के हाथ वाला खाना भी आज के मैगी खाने वाले लोग नहीं बना सकते हैं। पापा जी खिचड़ी कौन नहीं बना सकता है, इसमें कौन सी बड़ी बात है जो आप इतना हल्ला मचा रहे हैं। खिचड़ी चाहे देखने में कितनी ही आसान क्यों ना लग रही हो, लेकिन उसमें कितना पानी डालना है, कितना नमक, कैसा तड़का लगाना है, वो सही इंसान ही कर सकता है। हाँ, तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हें ये विदेशी खाना बनाना आता है? तुमने आज तक कभी पिज्जा तक बनाया है? इंसान चाहे तो सब कुछ कर सकता है। तुमने आज तक सही से कभी दाल भी बनाई है? तुम स्वाति से क्या कह रही हो? हाँ तो दाल बनाने में कौन सा रॉकेट है, यूं बन जाती है यूं। हाँ तो आपकी पिज्जा बनाने में करना ही क्या है, सब्जियां डालकर चीज डालना होता है। हाँ तो फिर देख लेते कौन सबसे अच्छा देसी और विदेशी खाना बनाता है। आप हार जाएंगी जीजी, समझ लीजिए। मैंने देसी घी की कसम खाई है और मैंने ऑलिव ऑयल का खाना खाया है। दाल तो मैं तुमसे अच्छी बना कर रहूंगी। दिव्या लग गई दाल बनाने में, स्वाति लग गई पिज्जा बनाने में, लेकिन बात ये थी कि दोनों को इस मामले में कुछ ज्यादा पता नहीं था। उन दोनों ने काम हाथ में तो ले लिया था, लेकिन अब दोनों को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। ये चीज डालनी कितनी होती है और कौन कौन सी सब्जी डालनी है। बैंगन डाल देती हूँ, आज बड़ी अच्छे मिल गए हैं। और ये तुरई भी डाल दूं क्या, हरा भरा पिज्जा होगा तो मजा आ जाएगा सबको। लेकिन ये अजीब सा क्यों लग रहा है, कहीं मैंने कुछ गलत तो नहीं डाल दिया। दाल में टमाटर पड़ता है कि आलू, हे भगवान, मैंने भी कह दिया कि मैं बना दूंगी दाल, लेकिन इसमें डालू क्या, कुछ समझ में नहीं आ रहा। हाँ, फ्रेश क्रीम डाल देती हूँ और ऊपर से गार्निश के लिए चीज डाल दूंगी, सब लोग देख कर ही खुश हो जाएंगे। स्वाति ने बनाया था देसी स्टाइल का पिज्जा और दिव्या ने बनाई थी बिल्कुल अंग्रेजों वाली दाल, और ले आई दोनों उन्हें टेबल पर। इस खाने को देखकर किसी की हिम्मत ही नहीं हो रही थी खाना खाने की। ये दाल के ऊपर तुमने चीज डाला है? हाँ, जैसे मैक्सिकन कढ़ी में पड़ता है ना, ठीक वैसे ही। और ये पिज्जा में तुमने तुरई डाली है क्या? हाँ माँ जी, तुरई खाने से हड्डियां मजबूत रहती है। फिलहाल तो हमारी हड्डियां कांप रही है इस खाने को देखकर। तुम्हें इतना भी नहीं पता कि पिज्जा में तुरई बैंगन नहीं पड़ता और दाल में चीज और फ्रेश क्रीम नहीं पड़ती। जीजी, किस प्लेनेट से आए हो आप? तुमने तो पिज्जा को भी देसी कर दिया खुद की तरह, और आपने दाल को विदेशी बना दिया बिल्कुल। इसलिए आज के बाद एक दूसरे के डिपार्टमेंट में घुसने की जरूरत नहीं है। देखो, हमारे हाथ की सारी उंगलियां भी एक जैसी नहीं होती, तो सारे इंसान एक जैसे कैसे हो सकते हैं? उनकी पसंद भी एक जैसी नहीं हो सकती, लेकिन एक परिवार में रहते एक दूसरे को अपनाना, इसी को तो प्यार कहते हैं। हाँ, और हम इतनी सी बात को समझ नहीं पा रहे थे। वैसे मुझे भी देसी पिज्जा पसंद है, और अब से मैं भी कोशिश करूंगी कि मैं भी जीजी के साथ नए नए विदेशी चीजें सीखूं और खाऊं भी। ये हुई ना बात।